Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion if potential of a point is zero, then electric field must be zero at that point. Reason electric field intensity is equal to negative of potential gradient. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रखा है, असर्शन में हमें दे रखा है कि यदि किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जीरो है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। रीजन हमें दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के इक्वल होती है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट हमारे पास होगा, ये हम एक तो फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर ये यूज करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ये हमारी स्केलर होती है, सॉरी ये हमारी वेक्टर होती है, एंड जो पोटेंशियल होता है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा कैसा होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी, एंड जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। ये हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। एंड सेकंड हम फाइंड आउट करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ क्या रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया जाता है ई से, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास होती है माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड डेल्टा आर क्या है, उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है जो जिन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को जिनके बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। एंड यदि मैं इसको और क्लियरली शो करना चाहूँ तो ई को लिखा जाता है स्मॉल डिफरेंस के लिए माइनस डीवी बाई डी आर। स्मॉल डिफरेंस के लिए डीवी बाई डी आर को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव साइन के इक्वल होता है। ये नेगेटिव साइन हमें शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हैं उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सो ये दो हमारे की कंसेप्ट हो गए। इन दोनों की कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमें फर्स्ट जो असर्शन स्टेटमेंट है इसके अंदर गिवन है कि जो किसी पॉइंट के ऊपर यदि पोटेंशियल जीरो है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे पास एक स्क्वायर है जिसके एक कॉर्नर के ऊपर मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है एंड इसके अपोजिट कॉर्नर के ऊपर मैंने नेगेटिव क्यू चार्ज रखा है। एंड इन दोनों की जो सेंटर है इससे डिस्टेंस रहेगी सेम, जिसको मैं बोल देता हूं डी। अब इस सेंटर के ऊपर यदि हम मेजर करते हैं पोटेंशियल की वैल्यू, इसको मैं बोल देता हूं वी सी, तो ये वैल्यू पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण मेरे पास कितनी आएगी, के क्यू बाई डी, माइनस नेगेटिव चार्ज के कारण कितनी आ जाएगी मेरे पास, चलो मैं इसको प्लस ले लेता हूँ, नेगेटिव चार्ज के कारण कितनी आएगी, के माइनस क्यू बाई डी। जब ये माइनस आगे जाएगा तो ये वैल्यू प्लस का साइन जो है माइनस में चेंज हो जाएगा, एंड ये दोनों वैल्यू जीरो हैं, दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो जो वी सी है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यानी सेंटर के ऊपर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, जीरो। अब मैं बात करता हूँ कि जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है इसके कारण सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है E1 इज इक्वल टू के पॉजिटिव क्यू बाई आर स्क्वेयर, के पॉजिटिव क्यू बाई आर स्क्वेयर, एंड आर यहाँ पे क्या है, डी, तो ये वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वेयर। इसी तरह से यदि E2 की बात करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू बाई डी स्क्वेयर। लेकिन हमने फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो यहाँ पे जो E2 के अंदर नेगेटिव साइन है ये हमें शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चार्ज क्यू की ओर है, या जो नेगेटिव क्यू चार्ज है उसकी तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। सो मैं यदि यहाँ पे शो करना चाहूँ तो पॉजिटिव क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा,
एंड नेगेटिव क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव क्यू के कारण तो पॉजिटिव से दूर की तरफ है एंड नेगेटिव क्यू के कारण नेगेटिव क्यू की तरफ है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं वो एक डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई नेट सेंटर के ऊपर ये E1 प्लस E2 के इक्वल हो जाएगा एंड इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, नॉन जीरो, क्योंकि दोनों ऐड होंगे। ये वैल्यू क्या आएगी, नॉन जीरो, जबकि यहाँ पे पोटेंशियल हमारा क्या है, जीरो है। सो असर्शन स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। असर्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो बोल रखा है कि यदि पोटेंशियल जीरो है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। एंड रीजन में दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के इक्वल होता है। तो ये स्टेटमेंट जो रीजन स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमने सेकंड की कंसेप्ट के अंदर देख लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के इक्वल होती है। सो असर्शन हमारा इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, जो फोर्थ ऑप्शन है डी, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।